आज इंदिरा ताई एक सभा में है। लोग उनसे शेयर बाजार में निवेश के विकल्पों के बारे में पूछ रहे हैं। वे शेयर बाजार निवेश के बारे में सवालों के जवाब में टिप्पणियां और स्पष्टीकरण दे रही है। आइए सुनते हैं शेयर बाजार में निवेश को लेकर उनका क्या कहना है। नमस्ते दोस्तों, शेयर बाजार को लेकर अक्सर हमारे अलग अलग ख्याल होते हैं। हम ऐसी बातें सुनते हैं जैसे कि यह एक बड़ा जोखिम है, लोग पैसे खो देते हैं या वे एक दिन में बहुत पैसे कमाते हैं। लेकिन इन कहानियों पर विश्वास करने के बजाय शेयर बाजार के बारे में ठीक से सीखना बेहतर होता है। हमें कोई भी फैसला करने से पहले सही तथ्यों के बारे में जानना चाहिए। शेयर बाजार एक ऐसी जगह की तरह है जहां आप स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं, जिसे शेयर या इक्विटी भी कहा जाता है। आप वहां दूसरे वित्तीय मामलों में व्यापार भी कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड और डेरिवेटिव। भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हर एक एक्सचेंज में ऐसा कुछ होता है जिसे इंडेक्स कहा जाता है। सूचकांक शेयरों का एक समूह होता है जो दिखाता है कि बाजार कैसा काम कर रहा है। बीएसई के लिए सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है और एनएसई के लिए इसे निफ्टी कहा जाता है। ये सूचकांक हमें यह समझने में मदद करता है कि शेयर बाजार कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले हम शेयरों के बारे में बात करते हैं। जब आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के एक हिस्से के मालिक हैं। कंपनी कितना अच्छा कर रही है, इसके आधार पर स्टॉक की कीमत ऊपर या नीचे जाती है। अगर कंपनी सही मायनों में अच्छा कर रही है और अच्छा मुनाफा कमा रही है, तो शेयर की कीमत बढ़ जाती है। और जब कंपनी लाभ कमाती है, तो आपको उस लाभ का एक हिस्सा भी मिल सकता है, जिसे लाभांश या डिविडेंड कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कि आप किस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। आप उन कंपनियों के स्टॉक खरीद सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। जब कोई कंपनी शुरू होती है, तो यह आमतौर पर मालिक या लोगों के एक छोटे समूह के स्वामित्व में होती है। लेकिन जब कंपनी व्यवसाय बढ़ाने के लिए पैसे जुटाना चाहती है, तो यह निवेशकों को शेयर खरीदने की पेशकश करती है और फिर यह एक सार्वजनिक कंपनी बन जाती है। ऐसा तब होता है जब कंपनी प्राइमरी मार्केट में आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी करती है। उसके बाद कंपनी के शेयर सेकेंडरी बाजार में व्यापार के लिए उपलब्ध होते हैं। नियमित लोग आसानी से डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन स्टॉक खरीद सकते हैं। आप ब्रोकरेज कंपनियों जैसे जेरोधा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट और अन्य से डीमैट अकाउंट पा सकते हैं। आपका डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो आपको केवाईसी औपचारिकताओं से गुजरना होगा। ब्रोकरेज फर्म डीमैट अकाउंट सेवा के लिए कुछ शुल्क लेती है। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं, तो यह आपके संग्रह का एक हिस्सा बन जाता है, जिसे आपका पोर्टफोलियो कहा जाता है। बाजार में स्टॉक खरीदने या बेचने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका वर्तमान बाजार मूल्य पर खरीदना होता है, जिसे बाजार ऑर्डर के तौर देखा जाता है। दूसरा तरीका एक विशिष्ट मूल्य शर्त निर्धारित करना होता है, जिसे लिमिट ऑर्डर कहा जाता है। अगर आपकी ओर से सेट की गई मूल्य शर्त पूरी हो जाती है, तो आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा। इससे पहले कि आप किसी भी कंपनी से स्टॉक खरीदने का फैसला करें, कुछ चीज़ों की जांच करना अहम होता है। सबसे पहले उस उद्योग पर विचार करें जिसका कंपनी हिस्सा है।
जैसे प्रौद्योगिकी या दूरसंचार। देखें कि उद्योग कितना अच्छा कमा रहा है और क्या विकास के लिए कोई अच्छा मौका है। पिछले कुछ वर्ष में कंपनी की वार्षिक व्यवसायिक इनकम की जांच करें। यह भी देखें कि वे कितना लाभ कमा रहे हैं। पता करें कि कंपनी पर कोई कर्ज है या नहीं। कंपनी या उसके मालिकों के बारे में किसी भी नकारात्मक खबर का पता लगाएं। ये कदम आपके स्टॉक खरीदते समय एक स्मार्ट फैसला करने में मदद कर सकते हैं। आपको यह जानना होगा कि आप शेयर बाजार में क्यों शामिल होना चाहते हैं। क्या आप अल्पकालिक व्यापार के लिए इसमें शामिल होना चाहते हैं, जहां कीमतों में होने वाले बदलाव से पैसे कमाने के लिए जल्दी से खरीदते हैं और बेचते हैं? या क्या दीर्घकालिक निवेश के लिए शामिल होना चाहते हैं, जहां आप स्टॉक खरीदते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने पास रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे समय के साथ ज़्यादा कीमती हो जाएंगे? मुझे आशा है कि आप अब शेयर बाजार की मूल बातें समझते हैं। शेयर बाजार में निवेश करना एक स्मार्ट विकल्प हो सकता है। निवेश को सफल बनाने के लिए आपको इसके बारे में सीखना और जानकारी हासिल करना चाहिए और अपनी निवेश पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपकी यह यात्रा शुभ हो। आइए देखते हैं कि आप कितना समझ गए हैं। प्रश्न 1, स्टॉक क्या होता है? संबंधित विकल्प चुनें। अ, निवेश का सर्टिफिकेट। ब, कंपनी में आंशिक स्वामित्व। उत्तर ब। प्रश्न 2, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अ, पासपोर्ट। ब, डीमैट अकाउंट। उत्तर ब। अगर आपको यह वीडियो उपयुक्त लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अर्थ शिक्षण उपक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद।